हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सब शुरू करने वाले अपने बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हमें मेनली दो चीज़ें पढ़ना है, एक चेंज ऑफ ओरिजिन एंड दूसरा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में ये फाइंड करना रहता है कि जब अगर किसी प्लेन को अगर हम लोग शिफ्ट कर दिया जाए या उसी के पैरेलल एक एक प्लेन की एक प्लेन बनाए या फिर प्लेन को शिफ्ट कर दे, तो उसमें जो पॉइंट अगर दिया हो रहा है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड करें, इसी के बारे में हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो प्लेन में तो हमें नॉर्मल प्लेन में तो हम किसी पॉइंट का फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब एक ओल्ड एक्सिस के पैरेलल एक न्यू एक्सिस अगर बनाया जाए तो उस बीच हम जो पॉइंट दिया हो उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, या फिर जब प्लेन को रोटेट किया जाए या शिफ्ट किया जाए तो हम उस प्लेन का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया जाए, इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि हम उस प्लेन के पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने ये जो डायग्राम बनाया पहले से, उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ फर्स्ट लाइन है, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी द ओरिजिनल एक्सिस। तो मैंने एक प्लेन रचना की, एक्सिस जो ए एक्स एंड ओ वाई है, जो ओरिजिनल प्लेन है जो पहले से मैंने बनाया, ये ओरिजिनल प्लेन है। और इसी में मैं लेट O1 x1 एंड O1 y1 बी द न्यू एक्सिस पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। मैंने ये ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल में एक O1 x1 O1 y1 वाले एक्सिस की रचना की। लेट O1 इज द न्यू ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर h, k रेफर टू OX एंड OY। ये जो न्यू एक्सिस का जो ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है O1, इसका जो पॉइंट है वो है h, k। जो ये पुराने ओरिजिनल एक्सिस का जो ये ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से ये O1 का ये पॉइंट निकाला हुआ है, जिसके हिसाब से ये एक्स एक्सिस पे जो एच की दूरी है वो एक्स की जो वैल्यू वो एच है, और वाई एक्सिस के हिसाब से वाई जो वैल्यू है वो के है। तो इसमें मैंने लिखा है, ड्रॉ किया ये ओरिजिनल एक्सिस पे ओ एल एंड ओ एम। तो उसी के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ओ एल हो जाएगा एच, ये ओ एक्स के हिसाब से, और ये जो O1 L है ये हो जाएगा कि ये OY के हिसाब से। तो यहाँ मैंने लिखा OL इक्वल टू एच, OY इक्वल O1L इक्वल टू के। लेट P be any point in the plane and its coordinate refer to OX and OY be x, y। तो मैं इसे ये समझा देता हूँ। ये एक पॉइंट है प्लेन में, तो उससे ये जो ओरिजिनल एक्सिस है इसके हिसाब से ये P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x, y। और ये जो न्यू एक्सिस है O1 y1 x1 के हिसाब से ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x1, y1। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेट P बी एनी पॉइंट इन द प्लेन एंड इट्स कोऑर्डिनेट रेफर टू OX एंड OY के हिसाब से x, y होगा, एंड न्यू एक्सिस के हिसाब से O1 x1 एंड O1 के हिसाब से x1, y1 होगा। फिर मैंने ड्रॉ
ड्रॉ ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर है पीएम न्यू, ये ओरिजिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है पीएम, और फिर इसी में मैंने ये ओल्ड एक्सिस और न्यू एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं, ये पीएम, ये न्यू ओल्ड एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से, और ये PM1 है, ये परपेंडिकुलर है, ये न्यू एक्सिस के हिसाब से है। फिगर के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि OM, ये जो OM है, ये जो होगा ये होगा x, क्योंकि ये पॉइंट के हिसाब से है, तो ये यहाँ से OM हो जाएगा x एंड यहाँ से PM हो जाएगा y। और अगर ये इसके हिसाब से अगर देखें तो OL हो जाएगा h और O1L हो जाएगा k। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, OM इक्वल टू x, PM इक्वल टू y, और OL इक्वल टू h और O1L इक्वल टू k। क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो ये हम लिख सकते हैं कि O1L इक्वल टू M1M, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो हम दोनों में से किसी को, मैंने यहाँ लिखा हो O1L इक्वल टू K इक्वल टू M1M। ये जो हुआ ये ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से ये वैल्यू हुआ। अब न्यू एक्सिस के हिसाब से वैल्यू हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें न्यू एक्सिस में, तो ये O1M1 हो जाएगा x1 और PM1 हो जाएगा y1। यहाँ हम देख सकते हैं O1M1 ये पैरेलल है, तो ये LM दोनों इक्वल होगा, OM इक्वल टू LM हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम आ, यही मैंने यहाँ लिखा हो O1M1 इक्वल टू x1 इक्वल टू LM, और उसी में PM1 इक्वल टू y1। तो ये हम लोग OM को ऐसे भी लिख सकते हैं OL प्लस LM, और ये जो PM है इसको हम लोग लिख सकते हैं PM1 प्लस M1M। ये OM इक्वल टू OL प्लस LM और PM इक्वल टू PM1 प्लस MM1। तो ये ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से x का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहे तो ये हो सकता है OM ये वाला है OM, इसको हम लोग लिख सकते हैं OL प्लस LM। तो यहाँ OL का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखे थे, OL इक्वल टू था h, और LM यहाँ O1M1 इक्वल टू x1 है और इक्वल टू LM है, तो ये LM और O1M1 का वैल्यू सेम होगा x1, तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है OL प्लस O1M1 इक्वल टू h प्लस x1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस h। तो ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से हम लोग y का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो PM, ये जो परपेंडिकुलर है बड़ा परपेंडिकुलर PM, इसको हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PM1 प्लस M1M। मैंने यहाँ लिखा M1 प्लस M1P इक्वल टू MM1 को हम लोग लिख सकते हैं O1L प्लस M1P इक्वल टू K प्लस Y1। इसको सिंप्लीफाई करके Y1 प्लस K लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग ओरिजिनल एक्सिस का जो x और y का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है। x1 प्लस h x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया y1 प्लस k। तो ये हो गया दिस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट h, k। वी सब्सटीट्यूट द कोऑर्डिनेट x एंड y, द क्वांटिटीज x1 प्लस h, y1 प्लस k रिस्पेक्टिवली। तो
तब ये इक्वेशन जो हो जाएगा, द इक्वेशन टू कर्व विथ रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, और ये एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने पर ये इक्वेशन हो जाएगा एफ ब्रैकेट x1 प्लस एच कोमा y1 प्लस के इक्वल टू 0। तो यही हम लोग का ओरिजिनल एक्सिस का एक्स एंड वाई फाइंड करना था, तो हम लोगों ने इसका फाइंड कर लिया। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि उसका कैसे निकाला है हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू ओरिजिनल एक्सिस का। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1 कोमा -2 द इक्वेशन 2x² प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया 2x² वाई स्क्वायर -4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट 1 कोमा -2, ये हो जाएगा, ये जो पहला वैल्यू हो जाएगा h, क्योंकि ये x होता है, और ये हो जाएगा k क्योंकि ये y का वैल्यू होता है। तो वही मैंने x का वैल्यू फाइंड किया, तो ये हो गया x इक्वल टू x1 प्लस h, जो मैंने थ्योरम में वो प्रूफ किया था। ये हो गया y इक्वल टू y1 प्लस k, जिसका मैंने प्रूफ किया था इससे पहले। तो इसी में हम लोग को h का वैल्यू मिल गया 1 और k का वैल्यू मिल गया -1। तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस 1 और y का वैल्यू हो जाएगा y1 -2। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन 1, तो यहाँ हमने x का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया, -4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो y 4x है 4y, इसमें भी हम लोग को x का वैल्यू पुट करना है एंड y का वैल्यू पुट करना है। तो इसका मैंने नेक्स्ट स्टेप पे किया हुआ। तो इसका सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x1² प्लस 2x1 प्लस 1, इसका हो जाएगा 1y1² -4y1 प्लस 4। फिर मैंने यहाँ x का वैल्यू पुट किया है x1 प्लस 1 और 4y1 -2 इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे मैंने सॉल्व किया, तो आया ये 2 इंटू x1² इक्वल टू 2x1² प्लस यहाँ इंटू किया 4x1 प्लस 2 प्लस y1 स्क्वायर -4y प्लस 4 -4x1 प्लस 4 प्लस 4y1 -8 प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ प्लस 4x1 है और यहाँ देखिए -4x1 है, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए -4y1 है और यहाँ प्लस 4y1 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिएगा तो +4 है और यहाँ -4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन जो बचेगा वो बचेगा 2x1² प्लस y1² प्लस 2 -8 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2x1² प्लस y1² -3 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग सॉल्व करके और लिख सकते हैं 2x1² प्लस y1² इक्वल टू 3। तो यही हमारा आ गया आंसर सॉल्व करने पे। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।